एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक कच्चे मिट्टी के घर में अर्जुन रहता था। उसकी आंखों में एक ऐसा सपना था जो उसकी गरीबी को चुनौती देता था। आईएएस बनने का सपना। वो सपना जो रातों को जगाता था, जो भूख को भूलने को मजबूर करता था और जो हर ताने को चुपके से सहने की ताकत देता था। मैं वो बनूंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। अर्जुन जब किताबें लेकर स्कूल जाता तो गांव वालों की हंसी उसका पीछा करती। अरे आईएएस बनेगा, पहले अपने घर की छत तो ठीक कर ले। घर में माँ की चुप्पी और पिता की थकी आंखें उसे और तोड़ देती थीं। माँ कहती, बेटा ये सपने बड़े लोगों के लिए हैं, हमारी औकात नहीं ये सब। पर अर्जुन का दिल हर बार जवाब देता, माँ तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हर ताना, हर मुश्किल उसके दिल में एक आग जलाता था। वो आग जो उसे रातों को लालटेन की मध्यम रोशनी में पड़ने को मजबूर करती थी। अर्जुन की जिद कोई साधारण हट नहीं थी, वो एक जुनून था जो उसे भूखे पेट भी किताबों में डुबोए रखता था। पुरानी किताबें उधार ली, अखबारों के टुकड़ों से नोट्स बनाए, जब चावल खत्म हो जाते तो रोटी और नमक से गुजारा किया। वो रातें जब बिजली नहीं होती थी वो लालटेन की रोशनी में पड़ता, और जब थकान हावी होती तो माँ की वो बातें याद आती, बेटा तू मेरी आखिरी उम्मीद है। उसने खुद से एक वादा किया था, जब तक माँ की आंखों में गर्व के आंसू नहीं देख लूंगा मैं रुकूंगा नहीं। यूपीएससी का पहला प्रयास नाकामयाबी, दूसरा प्रयास फिर असफलता, तीसरा प्रयास बस एक नंबर से चूक गया। हर बार गांव वालों के ताने और तेज होते, देखा हमने कहा था ना ये सब तेरे बस की बात नहीं। माँ की चुप्पी और भाई बहनों की उम्मीद भरी नजरें उसे और तोड़ देती थीं। रातें होती जब वो तकिए में मुंह छिपाकर रोता, पर हर बार वो खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में हार मान लूं? क्या माँ की कुर्बानियां बेकार जाएंगी? और हर बार उसका दिल जवाब देता, नहीं, बस एक और कोशिश, शायद यही मेरी मंजिल हो। अर्जुन ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। 6 महीने तक ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई उत्सव, सिर्फ किताबें, एक लालटेन और एक जलता हुआ सपना। जब थकान उसे तोड़ने लगती वो माँ की तस्वीर को देखता, वो माँ जिसने अपने हिस्से का खाना उसे खिलाया, वो माँ जिसने अपनी चूड़ियां बेचकर उसकी किताबें खरीदी, और वो सोचता, माँ तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उसके आंसुओं ने उसे कमजोर नहीं बनाया, उन आंसुओं ने उसे और मजबूत किया। रिजल्ट का दिन आया। अर्जुन का नाम था ऑल इंडिया रैंक 47। जब माँ को खबर मिली वो मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वो दर्द के नहीं, खुशी और गर्व के आंसू थे। गांव वाले जो कल तक ताने मारते थे आज चुप थे, कुछ तो कह रहे थे, हम तो शुरू से जानते थे अर्जुन कुछ बड़ा करेगा। पर अर्जुन की नजरें सिर्फ माँ की आंखों में थीं, वो आंखें जो आज गर्व से चमक रही थीं। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सपने वो नहीं जो आसानी से पूरे हो जाए, सपने वो हैं जो आपको रातों को जगाए, आंसुओं को ताकत बनाए और हार को जीत में बदल दें। जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते तो अपने दिल से कहो, मैं करके दिखाऊंगा। अर्जुन से सीखे 5 सबक। 1, हालात से बड़ा सपना रखो, गरीबी, ताने या मुश्किलें आपके सपनों को नहीं रोक सकती। 2, आंसुओं को ताकत बनाओ, हर आंसू आपको और मजबूत करता है। 3, हार को सीढ़ी बनाओ, हर असफलता आपको मंजिल के और करीब ले जाती है। 4, माँ बाप की कुर्बानियों का कर्ज चुकाओ, उनकी उम्मीदें आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। 5, जिद करो, मेहनत करो, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया। दिल से दिल तक दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं आपकी भी है। शायद आप भी किसी ताने से जूझ रहे हो, शायद आपकी रातें भी आंसुओं से भरी हों, शायद आप भी सोचते हो कि क्या मैं कर पाऊंगा। तो सुनिए, आप कर सकते हैं। बस एक बार अपने दिल से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मंजिल मेरी है और मैं उसे पाकर रहूंगा। आपके लिए एक निवेदन, अगर अर्जुन की कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपके अंदर की आग को और जगा दिया, तो इसे अपने उन दोस्तों, भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं जो शायद हार के किनारे पर खड़े हैं। इस कहानी को लाइक करें, इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये किसी की जिंदगी बदल दे। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जीवन प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतिम बात, जिंदगी आसान नहीं होती, पर जो उसे आसान बनाते हैं
वो लोग हैं जो हार को अपनी ताकत बनाते हैं। तो उठो, अपने सपनों को गले लगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम में वो आग है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देगी। जिद करो, मेहनत करो और दुनिया को सलाम करने पर मजबूर कर दो। क्या आप भी अपने किसी सपने के लिए लड़ रहे हैं? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। शायद आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बने।